गुरुदेव, स्वीकारता का भाव क्या आध्यात्मिक जीवन और व्यावहारिक जीवन दोनों में एक जैसा ही काम करता है? आपका व्यवहार जो है आपकी अभिव्यक्ति है। व्यवहार कोई अलग चीज़ नहीं है आपसे। यहाँ लोग गफलत में रहते हैं। अध्यात्म और संसार दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, आप अध्यात्म और संसार में उतरते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, वहाँ मन बुद्धि चित्त का आप प्रयोग करते हैं। आपकी ये संसाधन है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। उन्हीं संसाधनों के सहायता से आध्यात्मिक व्यवहार आरंभ होता है। जिन संसाधनों को लेके आप अपने से बाहर निकलते हैं तो संसार में जाते हैं, और उन्हीं संसाधनों को लेके आप अंदर में प्रवेश करते हैं तो आपका अध्यात्म शुरू होता है। मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ सवालों के पहले, अपने संसाधनों का सही परिचय होना ज़रूरी है। संस्कार युक्त चैतन्य चिंतन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। संस्कार युक्त चैतन्य मनन करता है तब उसे मन कहते हैं। संस्कार युक्त चैतन्य निर्णय करता है तब उसको बुद्धि कहते हैं। संस्कार युक्त चैतन्य अस्मिता का बोध कराता है तब उसे अहंकार कहते हैं। अब ये संसाधन संसार में वस्तु और व्यक्ति परिचय के लिए अनिवार्य है, उनका इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं संसाधनों से हम मुक्त हो जाते हैं अंदर में, तो अपना खुद का परिचय पाते हैं। वस्तु व्यक्ति परिचय के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार की जरूरत है। सुख दुख के अनुभव के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार की जरूरत है, लेकिन स्वानंद को प्राप्त करने के लिए इसमें से कोई भी संसाधन बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उससे कोई काम नहीं होता। वो निकम्मे हैं, निष्क्रिय हैं आपके आनंद को अनुभूति करने के लिए। मन बुद्धि चित्त और अहंकार का संस्कारों से मुक्त होना यानी शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना। शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने का मतलब आप तुर्या में हैं, महाकारण शरीर में हैं। ये आपका शुद्ध स्वच्छ स्वरूप है। ये जैसा सगुण साकार है, ऐसे निर्गुण निराकार भी है। व्यवहार दशा में हैं तो वही परम सत्ता सगुण साकार के रूप में शुद्ध चैतन्य अवस्था में महाकारण शरीर में अनुभूति में आती है, और वहीं से आपका व्यवहार संचालन होता है। मेरा सवाल इस तरह था, अगर हम स्वीकार लेते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो एक इम्प्रूवमेंट या एक अपग्रेडेशन हम कैसे करेंगे अपने अंदर? किसमें करना चाहते हैं अपग्रेडेशन? आध्यात्मिक जीवन के लिए हम कहते हैं कि अभी हम तो जड़ हैं, हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है, या हमें ज्ञान के लिए कुछ कोशिश करनी है। जिस तरह हम अभी हैं उस तरह हम मतलब अज्ञानी ही हैं और अज्ञानी नहीं रहना चाहते। आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को अपग्रेड, थोड़ा कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोशिश तो करना पड़ेगा। एक तांत्रिक बात समझने की कोशिश करिए। जिन संसाधनों के माध्यम से हम अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उन संसाधनों से उनकी शुद्धि और उनसे मुक्त होना ही सबसे बड़ी साधना है। मैंने आपको कहा कि आत्मा को साक्षात्कार होता नहीं, आत्मा साक्षात्कृत है। जिन संसाधनों को साक्षात्कार होता है उनको परिचित करना साधना है। अभी आप बात समझने की कोशिश करें कि चावल हैं, हम दुकान से लेके आते हैं। अभी के जो मॉल हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब उन मॉलों में बिल्कुल साफ़ सुथरा माल मिलता है, आप वहाँ से उठाओ, घर में पकाओ। एक समय ऐसे थे कि खेत से निकलता था, दुकानों में जाता था, दुकानों से हम घर लेके आते थे। तो ये अम्मा लोग क्या करती थी, चावल बीनते थे। मालूम है, चावल बीनना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। तो उसको वो चावल बीन के धूप में रखते थे, फिर समेट के रखते थे। उनको साल भर उनको ये करना है, रखना है, तो उसको बीमारियों से, मॉइस्चर से, सबसे बचा के रखना पड़ता था। अब चावल बीनने का मतलब क्या है मालूम है? हम कहते हैं, कहावत में कहते हैं कि हमें अम्मा लोग चावल बीन रही हैं। तो चावल बीन रही है, क्या मतलब क्या है कि चावल को उठा के फेंक नहीं रही है, वो क्या कर रही है, चावल में आए हुए खेतों के जो कंकड़ हैं, मट्टी हैं या भूसिया हैं, उसको निकाल के अलग कर रही है। वो पहला क्या करते हैं, हाथों से कंकड़ अलग कर देती है, ठीक है ना, और सुपली लेके उसमें से जो भूसी पड़ी है, मट्टी पड़ी है,
उसको उखाड़ती हैं और बाहर फेंक देती हैं। बचा हुआ चावल वो शुद्ध है और उसी को रख देती हैं। अभी मैंने आपको कहा कि जो चैतन्य में संस्कार मिले जैसे लगते हैं, ये हमारी मान्यता है, मिले जैसे लगते हैं, उनको निकालना है। देखिए, बारिशों के दिनों में मटमैला पानी होता है, पीने के लायक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको उबालते हैं, उसकी भाप अलग कर देते हैं और उस भाप को ठंडे पानी से मिला के वो शुद्ध जल हम लेते हैं, जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, वो पीने के लायक है, उसको इस्तेमाल करते हैं। जो मटमैला पानी है वो पी के बीमार हो जाते हैं। तो होता क्या है कि मूलाधार से जो शुद्ध चैतन्य है वो ऊर्ध्व चलता रहता है, 12 अंगुल ऊपर तक मुंह करता है वो, और यहाँ से फिर वो ऐसे नीचे साइकिल चलती रहती है। ठीक है, हमारे अनाहत चक्र में जो कॉजल बॉडी हम उसको कहते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का वो संग्रह है, गोडाउन है। तो वो जो गोडाउन में जो संस्कार पड़े हैं, उनमें से जो तीव्रगामी संस्कार हैं, उस ऊपर जाने वाली चेतना के साथ, नीचे आने वाली चेतना के साथ वो संस्कार सक्रिय हो जाता है। और जो संस्कार सक्रिय हो गया वो वृत्ति का निर्माण है। वृत्ति और कुछ नहीं है। जो स्पंदन ऊपर नीचे जा रहे हैं, इन स्पंदनों के साथ जो संस्कार सक्रिय होकर चिपक गया या उसी शक्ति के माध्यम से उभर गया, वो वृत्ति उठी। अब वो वृत्ति जो उठ रही है, उस वृत्ति के साथ आप संलग्न हो गए तो वृत्ति वो गुस्से की है तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप उस वृत्ति को देख रहे हैं साक्षी भाव से, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट उसके साथ कुछ नहीं है। तो आप जस्ट देख रहे हैं कि वृत्ति जो है उठी हुई है, उठ रही है। आप संलग्न ना होने के साथ वो उठी हुई वृत्ति ऊपर जाती है, सीधे नीचे आके वो लय हो जाती है। लेकिन आप संलग्न होते ही आपका पूरा भाव जो है वो सक्रिय होकर आप क्रोधित हो जाते हैं। इतना ही नहीं है, आप आग बबूले हो जाते हैं, आप अपने पर का संयम खो देते हैं और आप कृतिशीलता में आते हैं। ज़रूर पड़ने से सामने वाले को 4 चाटे भी लगा देते हैं। फिर वो पत्नी हो, बेटा हो, बच्चा हो, और जहाँ भी जिस स्थिति में आप हैं वहाँ आप सक्रिय हो जाते हैं और आपसे वो घटना घटित होती है। लेकिन जैसे ही साक्षी भाव से उस वृत्ति को देखते हैं, उस वृत्ति को हम ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर वो गुस्सा हो, राग हो, द्वेष हो, तिरस्कार हो, घृणा हो, किसी की भी कोई वृत्ति उठ रही है, वो वृत्ति की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, हम उसको शक्ति प्रदान करते हैं। जिस दिन ये टेक्निक आपको मालूम पड़ गया कि आपने ऊर्जा उसको देनी नहीं, उस दिन आपके जीवन में आनंद शुरू हो गया, क्योंकि वो ऊर्जा आप वेस्ट करना नहीं चाहते। आपको ये मालूम पड़ गया, यहाँ स्विच ऑफ करो। आप बहुत चतुर लोग हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थ का सम्मान करते हुए हम आपको बताते हैं, ज़रूरत नहीं है तो आप लाइट कभी ऑन नहीं रखेंगे, उसको बंद कर देंगे। आप कहीं जा रहे हैं, घर बंद करके, ताला बंद करके 100 बार जाके सब स्विच चेक करेंगे, कहीं गीजर तो खुला नहीं है, एसी तो चालू नहीं है, क्योंकि जेब से पैसा जाता है, हर महीने क्या करेंगे, नोट कटते जाते हैं। तो वहाँ हम बहुत अलर्ट रहते हैं, जागृत रहते हैं। ऐसी ही जागरूकता अंदर में ज़रूरत है, यही आध्यात्म है और कोई अलग नहीं है। तो इसे जागरूकता के साथ आप व्यवहार करते हैं, आंतरिक व्यवहार भी कर देते हैं, तो आप ऊर्जा का बचत करते हैं, समय का बचत करते हैं और यही ऊर्जा आंतरिक साधन के लिए सक्रिय करते हैं। इसीलिए दोनों जगह मन बुद्धि चित्त का ही इस्तेमाल होता है, पंच महाभूतों का, पंचतन मात्राओं का इस्तेमाल होता है। देखिए सीधी सी बात है, आग लगाने के लिए फिर वो खेत ये हो, मतलब आप अनाज की मंडी, अनाज का ये हो, या घर हो, या चूल्हा जला के रोटी बननी है, आग तो लगानी पड़ती है। आप कैसे लगाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, आप पर निर्भर करता है। अपने चावल पकाने हैं कि घर को फूकना है, ये आपको, ये स्वतंत्रता आपको है। काका, स्वीकार्यता साधना का परिणाम है या कारण? स्वीकार्यता
की शुरुआत कारण से होती है। आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, तो ये कारण है। कार्य क्या है? आप अपने आप को प्राप्त हो जाते हो, ये कार्य है। स्वीकारता कारण है और परिणाम जो है आपको स्वयं की प्राप्ति है। अभी तक हम स्वीकार्य ना करने की वजह से दुखों को स्वीकारते रहे, कष्टों को स्वीकारते रहे। समझ में आया आपको? जैसे आप स्वीकारते हैं अपने आप को, वहाँ हम दुखों से मुक्त होना शुरू करते हैं, आनंद अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाता है। आप गांव में रहे हैं, कुआं खोदते हैं, क्या करते हैं बताएं आपको? कोई आपको बंदा बोल देता है कि भाई फलाने जगह पानी है, हम वो मार्का लगा देते हैं, गोल एक बना लेते हैं, धीरे धीरे से मिट्टी निकालना शुरू कर देते हैं, फिर कंकड़ मिट्टी निकालते निकालते नीचे चले जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं मालूम है? हम वो जो अंदर ज़मीन के अंदर से बहने वाले झरने होते हैं, वो किसी झरने के मुंह तक पहुंच जाते हैं। जैसा उसका मुंह खुलता है तो आगे बहने वाला पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। पानी हमने नहीं बनाया, हमने बहते हुए पानी के मुंह तक पहुंच के मुंह खोल दिया। उसी तरह से आपके अंदर शुद्ध चेतना सक्रिय है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये अध्यात्म है। और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं से मुक्त होना ही साधन है। पानी आपने बनाया नहीं, पानी के मुंह तक आप पहुँचे हैं। चैतन्य आप बनाते नहीं हैं, आत्म प्रकाश आप बनाते नहीं हैं। वो जो कवर्ड है, हाउ टू अनकवर्ड, ये साधना है। और जिन संसाधनों से हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, उन संसाधनों को परिष्कृत करना ही उसकी शुद्धि है और प्राप्ति है। लेकिन ये सारी की सारी प्रक्रिया काका बगैर गुरु कृपा के तो संभव नहीं है। देखिए, आप गुरु कृपा से दूर नहीं हैं, आप सभी के ऊपर अहेतु कृपा हो रही है। हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा अवतार है तो हम भी अंश अवतार है। हमारे में कोई कमी नहीं है, हमारे में कमी सिर्फ समझ की है। और वो समझ समय से कृपा से प्राप्त हो जाती है तो हम ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी हैं ही, हम नहीं मानते, ये हमारी मुसीबत है। जब आप ये कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, इसका ज्ञान भी आपको है, तो फिर अज्ञानी कहां से रह गए? जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान है वो ज्ञानी है, अज्ञानी हो ही नहीं सकता। तो गुरुदेव, अस्वीकार करने वाला तत्व हुआ मन और बुद्धि, यानी व्यक्ति। तो क्या स्वीकार करने वाला तत्व मन बुद्धि से अलग है? अस्वीकार करने वाला जो तत्व है वो आपकी अस्मिता, अहंकार है, जो दिखता नहीं है। वो सबसे बड़ी मुसीबत है। एक बार आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अहंकार दिन में जब तक जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, तब तक ही दिखता है और सक्रिय होता है और आपको परिणाम कराता है, वो नींद में जाता कहाँ है साला? वो जाता कहाँ है? जब वो नींद में प्रस्थापित नहीं होता तो सूक्ष्म में और जागृत में हम भ्रम से परिमित नहीं हैं, भ्रम के तो अधीन है। और क्या है? जब कोई बंदा प्रस्थापित नहीं होता, आप मुझे बताइए कहाँ जाता कहाँ है? जब जागृत में मैं है और स्वप्न में भी मैं अनुभव करते हो, तो सुषुप्ति में जाता कहाँ है वो? तो ये भ्रम ही है, तो और क्या है? इसको समझना ही साक्षात्कार है और कुछ नहीं है। ये जो मैं है, ये सूक्ष्म अहंकार है, ये सूक्ष्म मैं है। इसको हम अशुद्ध अहंकार बोलते हैं। और यही अशुद्ध अहंकार जब परिष्कृत होकर शुद्ध होता है तो वो ब्रह्म हो जाता है। फिर उसकी व्याप्ति जो है वो विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण, विश्वातीत तत्व हो जाता है। अब ये अशुद्ध अहंकार में भी संस्कार है, वो संस्कार निकल जाते हैं
क्योंकि अशुद्ध अहंकार भी चैतन्य से युक्त है। अभी आपने कुछ मूवी देखी होगी, बड़े बड़े स्टार होते हैं तो वो लोग जो एक्टिंग करते हैं तो कोई ना कोई रूप धारण करते, वो उनका अपना स्वरूप नहीं है। जब वो रूप धारण करते हैं तो अच्छा 6 फुट का बंदा इतना सा दिखना शुरू हो जाता है और हम भी मान लेते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जैसे दिखाए जा रहे हैं। अच्छे घने बाल हैं, कंघी नहीं फिरती, इतने घने बाल हैं, वो गंजा दिखाते हैं, हम भी मान लेते हैं वो गंजा है ना। ये स्मृति भ्रम ही है और क्या है। वो एक्टिंग को हम स्वीकारते हैं। हकीकत में उसको भी मालूम है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और आप भी जानते हैं जितने सिने इंडस्ट्री के मैगजीन चलते हैं उनके जितने फोटोग्राफ्स हैं वो एक्टिंग रोल वाले भी फोटो होते हैं और रियल में भी फोटो होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी आपने अमिताभ बच्चन को देखा है, और कूली में भी देखा है, और क्या ऐसे कई सारी मूवी उसमें भी देखा है। वहाँ वो उसका जो रोल है उसके रूप में आप जब उसको जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो एक्टर हैं तो उसके अलग स्वरूप में भी जानते हैं आप। यहाँ आपका ज्ञान बिल्कुल सूक्ष्मता से काम करता है। तो अपने बारे में क्यों परेशानी है। शिव सूत्र में एक सूत्र है, नर्तक आत्मा। वो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य आत्मा भी सूत्र है और नर्तक आत्मा भी सूत्र है। जब हम अपने स्वरूप से हटे जैसे दिखते हैं, हटते नहीं हैं, क्योंकि स्वरूप के बिना आप रह नहीं सकते, एग्जिस्टेंस नहीं है आपका। आप स्वरूप से रहित होते ही सब जगह फोन खड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, सब जगह खबरें पहुंच जाते हैं, साहब जी चले गए, शांत हो गया, अगली तैयारी शुरू होती है। क्योंकि जो चैतन्य आत्मा था और नर्तक आत्मा वो छोड़ के चला गया उसको। तो अगली प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक वो है तब तक ही आपको पूछ है, आपकी वाहवाह है, उसका होना ही आपका होना है। तो वो चाहता है कि जैसा मैं हूं ऐसा स्वीकार करो और ऐसे रहो। क्योंकि जितनी भी उपाधियां हैं आपके दफ्तर के बाहर लगी होती है उतनी ही है। घर के अंदर उन उपाधियों का कोई मतलब नहीं है। वो उपाधि आपका एक परिचय है, और आपके जो संबंध हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के माता पिता हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के मामे हैं, आप किसी के भांजे हैं। व्यक्ति एक ही है, सापेक्षता से इतने संबंध हैं और हम निभा रहे हैं बिना कुछ गड़बड़ किए, आराम से निभा रहे हैं। ये नर्तक आत्मा है। वो हर एक रोल पे बिल्कुल तटस्थता से, निरपेक्षता से अपने सब व्यवहार पूर्ण कर रहे हैं और उसके अपने होने का एहसास है। मैंने इसीलिए कहा कि हम 24 घंटे में बहुत ऐसे क्षण को जीते हैं जो हम स्वस्वरूप में होते हैं। उस स्वस्वरूप में होने के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती। हमारी सहजता की, सरलता की और स्वच्छता की जरूरत होती है। और जब जब ऐसे क्षणों में हम होते हैं उस समय हम अपने आप को प्राप्त ही होते हैं। प्राप्त करना नहीं पड़ता, प्राप्ति ही होते हैं। अब उस प्राप्त में अवरोध क्या है? वो बीच में कहीं से अहंकार आता है, मन चुगली करता है, बुद्धि आपको भ्रमित करती है और आपकी दुखी श्रृंखला शुरू होती है।
अब इससे मुक्त तो आपने होना है, क्योंकि ये सब बंधन आपने स्वीकार किए हैं। इसलिए स्वीकारता की बात जब होती है तो अपने आप को स्वीकार करना आरंभ करते हैं, तो अपने हुए जो पाले हुए जो बंधन हैं वो अपने आप छूटना शुरू हो जाते हैं। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक धोबी था गांव में, मियाँ बीबी रहते थे, बच्चे बच्चे थे नहीं, तो पूरे गांव के कपड़े लेके वो हर रोज़ अपना धोने का चक्कर चलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पास 4 गधे थे और 4 वो ढेले उठा के गांव के पूरे कपड़े उस पर ढो के गांठे बांध के गड़ियाँ जो बड़ी बड़ी होती थी वो लाद के चले जाते थे मियाँ बीवी। एक दिन पता नहीं क्या सुबह सुबह कि उसकी बीवी को ऐसे ठनी, कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और परिणाम ये हुआ कि बीवी ने अंदर से रोटी बनाई हुई थी फेंक के बाहर फेंक दी। बोले जा, तेरे को जहाँ मरना है मर जा, मैं तेरे को आज तेरे साथ नहीं जाऊँगी। वो दरवाज़ा खाड़ करके बंद करके अंदर बैठ गई। अब उसको भी मालूम था बेचारी गुस्से में आई है, उसको मनाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आदमी कभी गलती करता है तो मान भी लेता है कि भाई ठीक है आज का दिन जाने दो, शांत हो जाएगी, शाम तक दूसरे दिन काम आएगी। तो आवाज़ इतनी ज़ोर से थी दरवाज़ा बंद होने की, उसकी हिम्मत नहीं हुई और कोई पूछने की। तो अपनी 4 गडरिया 4 गधों पे डाल के निकल गया बेचारा। नदी के किनारे आके वो वहाँ रुक गया। एक पेड़ को बांध के रखता था 4 गधों को। अब वो चक्कर ये था कि बीवी ने गुस्से में वो 4 गडरिया तो बाहर उठा के लेके आया, लेकिन रोटी और 4 रस्सियाँ वो खुद लेके आती थी। हर एक गडरी में वो डाल देती थी रस्सी, और रोटी खुद लेके 4 गधों के साथ ही चल पड़ते थे। अब जो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से मारा उसने, रोटी फाड़ फेंकती, रस्सियाँ अंदर रहेगी तो वो अब गए नदी के किनारे आ गया। गडरी खोली तो उसमें रस्सी नहीं, 4 गडरियों में वो रस्सी मिली नहीं उसको। अब वो सोच पड़ गया क्या करें। अब ये कपड़े धोने जाओ तो गधे भाग जाते हैं, और गधे को देखो तो कपड़े धुने रह जाते हैं, और ऐसे सोच में पड़ा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो उसी पास पर खेत था एक पंडित का, वो उधर से आया, उधर से गुजर के जा रहा, रास्ता वही था। उसने देखा कि आज धोबी है जो बड़ा मुश्किल में है। वो पास में आके पूछा क्या बात है भाई, तू बड़ा परेशान दिख रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, अभी तक तो आधा काम करते बैठता है, तेरी बीवी कहाँ है, आज दिख नहीं रही है। बोले क्या बताए पंडित जी, आज सुबह सुबह झगड़ा हो गया, वो रोटी फेंक दी उसने और रस्सियाँ वस्सियाँ घर में रह गई। अभी मुसीबत ये है कि मैं इन गधों को देखूँ तो कपड़े धोने रह जाएंगे, और कपड़े धोने जाऊँ तो गधे भाग जाएंगे। ये समस्या में है। रस्सी बीवी ने दी, ने घर में पड़ी है, रोटी है, रोटी खा के क्या करूँ, आज दिन दिहाड़ी आज नहीं बनेगी तो रोटी भी कल नसीब नहीं होगी। बोले इतनी बात है ना, तो बोले हाँ पंडित जी इतनी बात है। यार सीधी सी बात है, ये काम करो। बोले तेरे पास गधे हैं? हाँ बोले। तो हर रोज़ क्या करता है, तो गधों से रस्सी से गधों को बांध देता हूँ पेड़ के हिसाब। तो आज बोले तो एक काम कर, उन गधों का कान पकड़ वो पेड़ के पास लेके जा और हर रोज़ बांधता है, ऐसी एक्टिंग कर। बोले तो जैसे बांध रहा है इस तरह से बांध दे। बोले अभी मैं इधर खड़ा हूँ, एक गधा पकड़ ले, जा लेके जा। बोले उसने गधे का कान पकड़ा, धोबी ने वहाँ लेके गया तो पेड़ के पास जैसा बोला था कि जैसे बांधते हो ऐसे बांध देना। उसने हाथ बांध, इधर से जैसे रस्सी बांधती है ऐसे रस्सी बांधने का पूरी एक्टिंग करी। तो अब उसको पंडित ने कहा एक डंडा मारो उसको। डंडा मारा, वो गधा वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं डुला नहीं, कहीं गया नहीं। बोले दूसरे गधे को भी बांध दे। ऐसे 4 गधे बांध दिए, एक एक करके गडरिया लेके गया, धो धा के सुखा के पैक करके बंद करके। अब वो उसने क्या किया, शाम को 4 गडरिया 4 गधों पे डाले और उनको कुट रहा है, वो हिले नहीं, जगह छोड़े नहीं। अब वो पंडित का शाम का काम खत्म हो गया, वो देख रहा है ऊपर से कि ये गधों को कुट रहा है, डंडे मार रहे हैं। पास आ गया, क्या हुआ, क्या कर रहा है? बोले तू। बोले पंडित जी वो गधे घर नहीं जा रहे। तो वो देख रहा है सुबह मारते हुए, अक्ल आदमी की उतनी होती जितनी होती है। तो उसने कहा कि सुबह क्या किया तूने? सुबह कुछ नहीं। बोले रस्सियाँ लाया नहीं था, तो सुबह कुछ नहीं, आपने जैसे बताया ऐसे। बोले बांधने का नाटक मैंने किया,
कहते भैया अभी खोलने का भी नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो वो खुलेंगे नहीं। जब तक वो गधे को तसल्ली नहीं होगी कि उसको खोला गया है तो हिलेगा कैसे बोले जगह से। तो एक गधे को खोल बोले, तब तक मैं खड़ा रहता हूँ। वो गया एक गधे के पास, जैसे रस्सी खोलते ऐसे एक्टिंग करी। तो अब डंडा मार के देख बोला, तो डंडा मारते हैं करना गधे ने कर दिया। अब तसल्ली होगी उसको कि गधा अभी हो गया। कहते मैं अब जा रहा हूँ 3 गधे को छोड़ के, हाँ मेरे पीछे पीछे। तो 3 गधों को ऐसे ही छोड़ के वो डंडा मारा तो लाइन से चारों गधे चल पड़े। हम भी थोड़े 19-20 उनके जैसे ही हैं। हमने अपनी रस्सियाँ बांध के रखी है, खोलना नहीं चाहते। ये हमारी मुसीबत है। जिस दिन खोल दोगे उस दिन मुक्त ही हो आप। क्योंकि बांधी भी हुई है, वो नहीं दिखने वाली आपने ही मान ली है। जितनी भी व्यवहारिक मानसिक मान्यताएं हैं हमारे अपनी हैं। जितनी भी कंडीशनिंग हुई है हमने अपनी कर ली है। हमारे अपनी मान्यताएं अपनी अपनी कंडीशनिंग है। अब उन कंडीशनों से, उन मान्यताओं से आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक किसी का बाप भी आपको मुक्त नहीं कर सकता।